अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज का किस्सा बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत मज़ेदार है और बहुत बड़ा सबक भी है। पूरा सुनना ज़रूर। आपने एक कौम देखी होगी, एक मुस्तकिल कौम है जो भेड़े पालने का काम करती है, यानी मेंढे पालने का काम करती है। एक एक आदमी के पास 2-2 हजार, 3-3 हजार, 4-4 हजार भेड़े होती है, यानी मेंढे होते हैं। जिसके पास जितने ज्यादा मेंढे होते हैं यानी भेड़े होती है, वो उतना ही ज्यादा मालदार समझा जाता है। इन भेड़ों के साल में 2 मरतबा बाल काटे जाते हैं क्योंकि इनके बाल फितरतन बहुत गर्म होते हैं। इस वजह से वो अच्छी कीमत पर बिक जाते हैं और यही इन लोगों की कमाई होती है, कमाई का जरिया होता है। ये लोग गुजरात और राजस्थान में ज्यादातर रहते हैं। ये अपनी औलाद को तालीम बिल्कुल नहीं देते, एजुकेशन बिल्कुल नहीं देते। बचपन से ही ये उनसे भेड़े चरवाने का काम ज्यादा करवाते हैं। इत्तेफाक से उनमें से एक आदमी ने अपने बेटे को बहुत ही अच्छी तालीम दिलवाई, उसको अच्छा एजुकेशन दिलवाया और इसी तालीम की वजह से वो बेटा एक राजा का खास वजीर बन गया। वो राजा भी वजीर के इस एजुकेशन से, इस तालीम की वजह से और उसके टैलेंट की वजह से बहुत मोहब्बत करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वजीर को उसके वालिद का खत आया कि बेटा मैं तुमसे मिलने के लिए आने वाला हूं। खत में पहुंचने की तारीख और रेलगाड़ी का वक्त भी लिख दिया। जब राजा को इस बात का इल्म हुआ कि मेरे खास वजीर के अब्बा आने वाले हैं, तो उसने वजीर साहब के वालिद के इस्तकबाल के लिए रेलवे स्टेशन पर खास इंतजाम किया। रेलवे स्टेशन को खूब सजाया और जब रेलगाड़ी स्टेशन पर आकर रुकी तो वजीर साहब के वालिद के और उनके अब्बा के इस्तकबाल में, उसके वेलकम में तोपें चलाई गई, बंदूकें छूटने लगी और बैंड बाजे बजने लगे। ट्रेन से उतरते हुए लोग सब हैरान थे कि अरे हमारे ट्रेन में ऐसा कौन आदमी था जिसके इस्तकबाल में इतना इंतजाम किया गया कि तोपें चल रही है, बैंड बाजे बज रहे हैं और इतना स्टेशन को सजाया गया। और हैरत की बात आपको बताऊं कि वो जो लोग ट्रेन से उतरे थे ना, जो सब ताज्जुब से और हैरत से ये देख रहे थे, तो उसमें उस वजीर साहब के अब्बा भी साथ में खड़े ये सब देख रहे थे कि ये किसके लिए इंतजाम किया गया है। जब बहुत देर इंतजार करने के बाद ट्रेन से कोई ऐसा जेंटलमैन आदमी नहीं उतरा तो राजा ने अपने वजीर से पूछा कि शायद आपके अब्बा नहीं आने वाले, उन्होंने शायद कैंसिल कर दिया है आना। तो वजीर ने राजा से कहा कि राजा साहब वो जो खड़े हैं ना लोगों के बीच, वो मेरे ही अब्बा है, मेरे ही वालिद है। जब राजा ने उधर देखा तो वजीर साहब के जो अब्बा थे, वालिद, वो सब लोगों के बीच बड़ी शान से खड़े थे। एक मैला कुचेला ड्रेस पहना हुआ, कंधे पर एक कंबल रखी हुई और उस कंबल के ऊपर उनकी लाठी रखी हुई और लाठी में उनके दोनों जूते लटके हुए थे। तो राजा ने अपने वजीर से कहा कि तुम्हारा बाप मुझे बेवकूफ लगता है। तो वजीर ने देखिए कितना अच्छा जवाब दिया जो हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। वजीर कहने लगा कि मेरा बाप बेवकूफ नहीं है बल्कि मेरा दादा बेवकूफ था, इसलिए कि मेरे वालिद को मेरे दादा ने तालीम नहीं दिलाई, इसी वजह से उनके पैर के जूते उनके कंधे पर उनके लाठी में टंगे हुए हैं। अगर मेरा बाप बेवकूफ होता तो आज मैं आपके बराबर खड़े होने के हरगिज काबिल नहीं होता। मेरे बाप ने मुझे तालीम दिलाकर, मुझे एजुकेशन दिलाकर आज आपका वजीर बना दिया। यकीनन तालीम इंसान को क्या से क्या बना देती है, कहां से कहां पहुंचा देती है, जिसका दिन रात हम मुशाहिदा करते रहते हैं। इसलिए वालिदैन को, पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को आला से आला तालीम दिलाए, उनको अच्छे से अच्छा एजुकेशन दिलाए। मैं हमेशा कहा करता हूं कि एक वक्त खाए या आधी रोटी खाए लेकिन अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दिलाए, क्योंकि यही बच्चे आगे चलकर इसी तालीम की वजह से खुशहाल और बाइज्जत जिंदगी गुजार सकेंगे। बच्चों को आला तालीम न दिलाना और उनकी उम्दा तरबियत न करना, ये वालिदैन की और पेरेंट्स की सबसे बड़ी कमी है। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मुझे उम्मीद है कि इस छोटे से मजेदार किस्से से हमको बहुत बड़ा सबक मिला होगा।
मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।